हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिडन वाइब चैनल, अ हेवन ऑफ विजडम। मेरा नाम तान्या है और मैं मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। मैं लोगों को सिखाती हूँ कैसे वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, कैसे वो अपनी डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकती हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन। आज मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर मेरी सारी सक्सेस स्टोरी हैं। कैसे मैंने हाउस को मैनिफेस्ट किया, कैसे मैंने अपना वेट लूज मैनिफेस्ट किया, कैसे मैंने अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट किया है, कैसे मैंने अपनी फ्रेंडशिप मैनिफेस्ट किया है, अपने सभी दोस्तों से मिलना मैनिफेस्ट किया है, कैसे मैंने मनी को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कैसे मैंने अपनी लाइफ में न्यू फ़ोन को मैनिफेस्ट किया है। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही थी, तब मुझे ये था भी मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा तो मैं न्यू फ़ोन परचेज करूँगी अपने पैसों से। तो मैं हमेशा से बोलती थी मेरे ब्रदर को, मैं अपने पैसों से अपना नया फ़ोन खरीदूंगी, मुझे नया फ़ोन नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने जब मेरा फर्स्ट फ़ोन था ना, वो मेरे को कॉलेज में मिला था, फर्स्ट ईयर में मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट किया था न्यू फ़ोन, और वो फ़ोन बहुत अच्छा था। मुझे वो फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अभी भी उस फ़ोन को पसंद करती हूँ। तो जब भी मुझे मेरे फ़ोन में न्यू प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जब आप ज़्यादा दिनों तक फ़ोन चला रहे होते हो तो वो हैंग होना शुरू हो जाता है। और मेरे फ़ोन की ना एक बहुत बुरी आदत है भी, उसकी स्क्रीन टूट जाती है। बहुत जल्दी मेरी स्क्रीन टूट रही थी। जैसे मेरे भाई ने आज रिपेयर कराई और कल वो टूट गई और मुझे इतनी डांट पड़ती थी ना भी, क्या तू फ़ोन को अच्छे से हैंडल नहीं करती, तो इतना फ़ोन क्यों तोड़ती है। फिर भी मैं ना उसे चेंज नहीं करना चाहती थी। और जब भी मेरे भाई और न्यू फ़ोन खरीदते थे वो मुझे कहते थे तुम न्यू फ़ोन ले ले, हम दिला देते हैं। तो मैं मना कर देती थी, नहीं मैं खुद से अपने पैसों से खरीदना चाहती हूँ। तो मुझे ये भी थी एक्सपेक्टेशन, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही थी भी, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा तब मेरी जॉब लग जाएगी, मैं ऐसे अपना फ़ोन खरीदूंगी। मैं विजुअलाइज करती थी ये सब कुछ। पता है, जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही थी मैं उतना ही ज़्यादा नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा डेवलप करती थी। जब भी मैं पेपर देती थी मुझे पेपर का फियर होता था। यदि पेपर क्लियर नहीं हुआ तो मेरी लाइफ कैसी होगी, यदि पेपर क्लियर नहीं हुआ तो मेरी लाइफ कैसी होगी। मैं उसी बातों में ज़्यादा इंडल्ज रहती थी। यही कारण है भी मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ। और जब मैंने मतलब अपने पेपर देना छोड़ दिए भी, अब मैंने सोचा भी अब मैं पेपर नहीं दूंगी भी, अब मैं कोई बर्डन नहीं रखना, तब मेरी लाइफ में ना सब कुछ मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया। गाइस मैं सच्ची बता रही हूँ, जितनी भी मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ ना, ये तभी शुरू हुआ है जब मैंने मतलब कि अपने सबसे बड़े ड्रीम, या ऐसे लगा लो भी जो मैंने बना लिया था भी, वो मेरा बड़ा ड्रीम है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए भी, वो जो रियलिटी नहीं थी। उसके अलावा भी मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने अपने अंदर ऐसा एल्यूजन बना लिया भी, वो नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं अभी वो वाला रिलेशनशिप नहीं है तो मेरी लाइफ वर्थलेस है, ऐसे ही मेरा था भी, मुझे वो वाली ही जॉब चाहिए, वही वाले गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और कोई जॉब मुझे चाहिए नहीं, और कुछ मैं करना चाहती नहीं, और किसी चीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, मनी में, हेल्थ में, कुछ नहीं। बस मेरे को वो जॉब चाहिए, वो पेपर क्लियर कराना है, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब रहती थी। तो जब मैंने डिसाइड किया अब मैं कोई पेपर नहीं दूंगी, अब मैं सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करूंगी, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करूंगी, मैंने जिम जाना शुरू किया। तब मेरा एक इनकम का सोर्स खुल गया, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, और जिसकी वजह से मेरी इनकम होनी शुरू होगी। और मैंने अपने पैसे इकट्ठे किए और मैंने खुद का न्यू मोबाइल परचेज़ किया। ये भी मेरी एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि हर लड़की का ड्रीम होता है भी वो सेल्फ अर्निंग करे और उससे वो चीज़ें खरीदे। तो मैंने ऐसा अपना फ़ोन मैनिफेस्ट किया, और मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई ना भाई, मैंने फ़ोन मैनिफेस्ट किया भी। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी, और ये मेरे बहुत बड़ा ड्रीम था। मतलब 4-5 सालों से ये मैं सोच रही थी भी मैं अपने पैसों से अपना फ़ोन खरीदूंगी, और आज मैं वीडियोस भी उसी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आप सभी को ये डिस्कस कर रही हूँ। तो ना मैं अपनी सक्सेस स्टोरी से ना आप सभी को सिर्फ ये इंस्पायर करना चाहती हूँ भी, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी होगी, आप कोई चीज़ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करना चाहते हो भी, आप डेस्परेट हो उसके लिए भी, वो हो जाए। मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है भी आप सारी एनर्जी सिर्फ उसी चीज़ में दे रहे हो? जैसे मैंने अपने 3.5 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे दिए, और मैं किसी चीज़ को नहीं सोचती थी भी मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर लूँ, नहीं, मनी अट्रैक्ट कर लूँ, नहीं। मैं अपनी डायरी में लिखती थी मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मेरी इतनी परसेंटेज आई है, मैंने ये नंबर स्कोर कर लिया है, मेरी यहाँ जॉब लग गई है। वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसी एग्ज़ाम को भगवान बना दिया था, वो ही अपने पेडिस्टल पे बिठा दिया भी, ये नहीं है तो मैं तो हुई नहीं कुछ। जब मैंने उस एग्ज़ाम को पेडिस्टल से नीचे उतार दिया और अपने आप को पेडिस्टल पे रखा भी, मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, मैं जो डिसाइड करूँगी वो मेरी रियलिटी बनेगी, तब मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए हैं। आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आपको अपने सारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को ठीक करने हैं। मैं पावरफुल हूँ, मैं जो मैनिफेस्ट करती हूँ वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाता है, जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मुझे बहुत इजीली मिल जाता है, सब कुछ मेरे लिए काम कर रहा है, सारी टेक्निक्स मेरे लिए काम कर रही हैं।
एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ किया है, 555 777 जितनी भी इस टेक्निक्स होती है 369, बट मेरे लिए ना उस टाइम पे कोई भी काम नहीं कर रही थी, लिटरली कोई भी काम नहीं कर रही थी। जब तक मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, भी एक चीज़ को अपने पेडिस्टल पे बिठा के कुछ नहीं होगा। अपने आप को पेडिस्टल पे बिठाओ, अपनी विश को पेडिस्टल पे नहीं बिठाना, अपने आप को पेडिस्टल पे बिठाओ और आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। वैसे ये फ़ोन तो छोटी सी बात होती है, अभी फ़ोन मैनिफेस्ट करना बहुत इजीली हो जाता है, बट अपने पैसों से मैंने ख़रीदा और ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था और मैं ये आप सभी को बताना चाहती थी भी आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है भी आप पेडिस्टल पे हो, ना कि आपकी विशेज़, क्योंकि वो तो आपकी रिक्वायरमेंट है ना। लाइफ के ना सिर्फ 2 ही एम्स होते हैं, जो चीज़ आप चाहते हो वो आपके पास आ जाए और दूसरा उस चीज़ों को इंजॉय करना। तो सबसे बड़ा क्रिएटर कौन है? आप हो। आपको आप पेडिस्टल पे बैठना है। आप पेडिस्टल पे बैठ के डिज़ायर कर रहे हो भी मुझे ये चाहिए और आपके पास वो आएगा। आपकी इमेजिनेशन में इतनी पावर है कि आप वो सभी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बस आपको इंजॉय करना है, फील करना है कि वो चीज़ आपके पास है। ऐसे ही मैंने अपने फ़ोन को मैनिफेस्ट किया। मैं अपनी एक और सक्सेस स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। मुझे ना केक खाने बहुत पसंद है। मुझे केक्स बहुत पसंद है, मुझे फेवरेट है केक्स। तो मेरा बहुत मन करता था भी जैसे कि घर में ना बर्थडे सेलिब्रेट हो और उस पर केक आए, तो मैंने ये मैनिफेस्ट किया है भी मेरे भाई का बर्थडे है तो उस पर मैंने मैनिफेस्ट किया केक आए। मेरे छोटे भाई का बर्थडे है उस पर भी मैंने मैनिफेस्ट किया। और पता आप बिलीव नहीं करोगे, 2023 में ना 10 से 11 बार घर में केक आए हैं। आप सभी जानते हो भी हिंदू फैमिलीज में ना केक सिर्फ ओकेशन ही आते हैं, ऐसे कोई खरीद के नहीं लेके आता। तो बर्थडेज पे या कोई सेलिब्रेशन होता है तभी केक आता है। और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर पे रैंडमली मेरा भाई केक लेके आ रहा है और वो सारी मेरी मैनिफेस्टेशन होती थी। मेरी मम्मी मुझे देख के आज तूने केक सोचा था ऐसे बोलते थे और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी कि मेरी इमेजिनेशन, मेरी क्रिएटिविटी है ये केक जो मेरे सामने है। और उस केक को खाते हुए मैं इतना ज़्यादा ग्रेटफुल महसूस करती थी ना भी भगवान ने कितनी अच्छी लाइफ दिया। और कहाँ मैं 3.5 साल से ये सोच रही थी भी ये पेपर क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहा। जब मैंने अपने माइंडसेट में शिफ्ट किया, अपने आप को पेडिस्टल पे बिठाया, अपनी डिज़ायर्स को अपने से छोटा समझा भी जो मैं मांग रही हूँ ना वो छोटा है, मैं सबसे बड़ी हूँ। ये डिज़ायर क्यों है जब मैं हूँ? यदि मैं अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को नहीं जानूंगी तो क्या है? तो आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी है, अपने आप को वर्थी फील करना, अपने आप को डिजर्विंग फील करना है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे गाइज। आई थिंक ये बहुत लंबी हो गई है वीडियो और आई विश भी आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर लो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मेरे साथ वीडियो कॉल्स और कंसल्टेंसी ले सकते हो भी कैसे हम मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ को। लाइफ बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत है। हमें सिर्फ विशेस को अपने से नीचे समझना है भी जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये हमारी बड़ी डिज़ायर नहीं है। हम बड़े हैं हमारी डिज़ायर से। मेरा सबसे बड़ा एम यही है, क्योंकि इन 3.5 सालों में ना मैंने यही सीखा है भी हम बड़े हैं। मुझे 2020 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल गया था, बट मैंने मैनिफेस्ट करना 2023 में शुरू किया है। जब मैंने अपने आप पे काम किया है, जब मैंने अपनी विशेस को छोटा समझ के अपने आप पे काम किया है, अपने आप को पेडिस्टल पे बिठाया, तो आप भी सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। थैंक यू फॉर लाइकिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मेरे सब्सक्राइबर हर रोज बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ यू गाइज वॉचिंग इट, लाइकिंग इट एंड सब्सक्राइबिंग इट एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड helping other also. Thank you so much. Happy manifestation.